नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष श्रीवास्तव। मनीष के वीडियो में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप मेरे चैनल पर आए हैं, मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सबसे पहले। और आपके प्यार दुलार से मेरे चैनल पर 280 सब्सक्राइबर पूरे हो गए। आपके 280 फैमिली परिवार की ओर से मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज का टॉपिक कक्षा 9, 10, 11, 12 के बच्चों के लिए है, चाहे वो उत्तर प्रदेश के बच्चे हों, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हों, चाहे जहाँ के बच्चे हों। आज मैं सिखाऊंगा कि कैसे ट्रांसलेशन करते हैं। मनीष सर, ये बताओ कि ट्रांसलेशन करते कैसे हैं। बहुत सारे बच्चों का प्रश्न होता है, सर एग्जाम में ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश आता है पर हम मीनिंग नहीं जानते, सर हम कैसे करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए है। डर किस बात के लिए रहे हो, मैं आपके साथ हूं ना। लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, सबसे अति महत्वपूर्ण ट्रांसलेशन है ये इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। मैं बताऊंगा और सिखाऊंगा आपको कि अनुवाद कैसे करना है आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक स्टंजा दिया गया है, पहले इसको पूरा पढ़ो। लिखा है रामकृष्ण परमहंस एक योगी थे, उनका बचपन का नाम गदाधर था। उनकी शिक्षा दीक्षा बहुत ऊंची नहीं थी, किंतु जो बातें वो कह गए हैं वे अनूठी हैं। स्वामी विवेकानंद उनके शिष्य थे। उनका बचपन का नाम नरेंद्र था और रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें विवेकानंद बनाया और वे विश्वविख्यात हुए। वे कहते थे कि रामकृष्ण ज्ञान, योग, भक्ति और कर्म के साक्षात स्वरूप थे। उनका जीवन हमें समुद्र से भी गहरा और आकाश से भी विस्तृत लगता है। ऐसे व्यक्ति को अपना आदर्श बनाने में हमें संकोच नहीं करना चाहिए। मान लो मैंने ऐसे पढ़ा, आपने ऐसे एग्जाम में पढ़ा, अब क्या करना मनीष सर। अब यहाँ पर देखो, नीचे मैंने ट्रांसलेशन किया है, पूरा ट्रांसलेशन। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना कि बस स्क्रीन शॉट ले लो, लिख लो, नोट कर लो ना। एक एक मीनिंग में बताऊंगा कि मैंने कैसे किया है और आपको भी कैसे करना है एग्जाम में। तो चलो बिना देर के शुरू करते हैं, आते हैं अपने टॉपिक पे। पहले तो एक बात ध्यान देना कि जैसे कोई भी ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश दिया है तो सबसे पहले आपको टेंस आना जरूरी है। अगर आपको टेंस आता है तो आप आसानी से कोई भी ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश को चुटकी में कर पाओगे। और दूसरा नियम क्या है कि कोई ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश है जहाँ पर पूर्ण विराम है, जहाँ पर सेंटेंस खत्म हुआ है वहाँ तक रुक जाओ और रुकने के बाद वहाँ तक का ट्रांसलेशन कर लो, तब आगे बढ़ो। जैसे लिखा है रामकृष्ण परमहंस एक योगी थे, तो यहाँ पर देखो था थी थे आया है, ये पास्ट टेंस है। यहाँ पर वाज या वर का उपयोग होगा। लेकिन इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है रामकृष्ण परमहंस। तो हमने लिखा क्या है, हमने लिखा है प्यारे बच्चों कि राम कृष्णा, रामकृष्ण नहीं रामा कृष्णा। प्रोनाउंसिएशन अंग्रेजी में रामा कृष्णा होगा, हिंदी में क्या होगा रामकृष्ण। रामकृष्णा परमहंसा वाज, क्योंकि ये सिंगुलर है, एक ही व्यक्ति का नाम है तो वाज का यूज करेंगे। प्लूरल होता तो वर का यूज करते हैं। तो रामा कृष्णा परमहंसा वाज अ हर्मिट, हर्मिट में होता है साधु या संत, अयोगी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हिंदी में था रामकृष्ण परमहंस एक योगी थे, अंग्रेजी होगा रामा कृष्णा परमहंसा वाज अ हर्मिट। अब सेकंड नंबर देखो, सेकंड नंबर कहा गया है उनका बचपन का नाम गदाधर था। तो उनका, उनकी, उनके के लिए हम हिज का यूज करते हैं। तो उनका बचपन का नाम गदाधर था, इसका अनुवाद क्या करना है आपको एग्जाम में करना है, उनका के लिए हिज का यूज करो, बचपन के लिए चाइल्डहुड, हिज चाइल्डहुड। नाम का मतलब क्या, नेम। तो हिज चाइल्डहुड नेम वाज में स्थापित थे। आप जानते हो सिंगुलर है तो आप लिखोगे वाज। गदाधर, गदा गदाधर, धर का डी एच स्पेलिंग होता है और दा का डी होता है, तो गदाधर। तो लिखेंगे हिज चाइल्डहुड नेम वाज गदाधर। कितना आसान है, देखो कठिन है क्या, नहीं है ना। देखो कहा गया रामकृष्ण परमहंस एक योगी थे, इसका अनुवाद हमने आपको बताया क्या कि रामा कृष्णा परमहंसा वाज अ हर्मिट। सेकेंड नंबर हमने क्या किया आपके साथ कि उनका बचपन का नाम गदाधर था, तो इसके लिए आपने क्या लिखा है कि हिज चाइल्डहुड नेम वाज गदाधर। इतना हो गया। अब आगे लिखा है उनकी शिक्षा दीक्षा बहुत ऊंची नहीं थी। किसकी, रामकृष्ण परमहंस की। तो उनकी, उनका के लिए क्या यूज करेंगे, हिज का। तो उनकी शिक्षा दीक्षा बहुत ऊंची नहीं थी, तो क्या लिखेंगे हिज, क्या लिखेंगे हिज। एजुकेशन वाज नॉट मच, हिज एजुकेशन वाज नॉट मच हाई स्टैंडर्ड। हाई स्टैंडर्ड में क्या होता है, बहुत ऊंची। तो हिज एजुकेशन वाज नॉट ऑफ मच हाई स्टैंडर्ड, उनकी शिक्षा दीक्षा बहुत ऊंची नहीं थी। अब आगे बच्चों क्या कहा गया, ध्यान से देखो, कहा गया है यहाँ पर देखते हैं किंतु, किंतु को क्या कहेंगे हम, बट कहेंगे। क्या कहेंगे, बट। किंतु, तो कहा गया किंतु जो बातें वे कह गए, जो बातें वे कह गए हैं। अच्छा, गए हैं का मतलब क्या है प्रेजेंट टेंस होगा। गए का मतलब क्या, ये परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो कहेंगे किंतु जो बातें वे कह गए हैं वे अनूठी हैं। अंगूठी नहीं पढ़ना है इसको, अनूठी पढ़ना है। अनूठी को क्या कहेंगे हम,
अनूठी को कहेंगे यूनिक। यूनिक मतलब क्या होता है? नई चीज़ें, अद्भुत चीज़ें कह सकते हैं। तो किंतु जो बातें वो कह गए हैं वे अनूठी हैं। इसका अनुवाद क्या करोगे आप? इसका अनुवाद कहोगे बट वाट एवर ही टोल्ड वर यूनिक। वर यूनिक मतलब यूनिक थी। तो वाट एवर यानी जो कुछ भी, ही मीन्स वाट, टोल्ड माने कहना सुनाना बताना, वर मीन्स थे, यूनिक माने अद्भुत। बट लेकिन वाट एवर ही टोल्ड, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने बताया कहा है, वर यूनिक वो अनूठी हैं, वो अद्भुत बातें हैं। कैसी बातें हैं? अद्भुत बातें हैं और अनूठी बातें हैं। फिर क्या बात आती है? कहते हैं स्वामी विवेकानंद। एक नाम आया है स्वामी विवेकानंद, और अभी तक कौन सा नाम था? अभी तक नाम था रामकृष्ण परमहंस। तो एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान सुनो। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद एक बार की बात है, जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक शिल्पकार दिखा। शिल्पकार किसे कहते हैं? जो पत्थर से कोई मूर्ति बनाता है। तो रामकृष्ण परमहंस को शिल्पकार ने प्रणाम किया, और रामकृष्ण परमहंस रुके, कहे क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि कुछ नहीं, एक राजा की मूर्ति बना रहा हूँ पत्थर में। तो उसको डांटते हैं, कहते हैं पागल, नहीं तो जिसकी मूर्ति बना रहा है उसको सामने रखोगे तब तुम मूर्ति बनाओगे, उसको देख देख करके। तो उसने कहा कि हाँ महाराज, हाँ गुरुजी, आप सही कर रहे हैं। इतना डांटने के बाद रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद जी चले जाते हैं, और जब वापस लौटते हैं शाम के समय, देखते हैं शिल्पकार मूर्ति बना के तैयार कर दिया था। अब रामकृष्ण परमहंस उस शिल्पकार पर नहीं गए। क्यों? क्योंकि भैया सुबह वो बोल के गए थे कैसे बनाओगे, क्या कैसे बनाओगे। तो विवेकानंद गए और पूछते हैं कि बताओ कैसे तुमने मूर्ति बना दी इतनी अच्छी, क्योंकि जिसकी मूर्ति बनानी थी उसको सामने दे रखे ही नहीं थे, बिठाए नहीं थे। तो कितना सुंदर जवाब उस शिल्पकार ने दिया। कहा कि गुरुवर माफ करिएगा, जिसकी मूर्ति बनानी थी वो राजा का जो चेहरा था ना, वो मेरे मन में था, मेरे दिल में था। उस मन में और दिल में बिठाए हुए चेहरे को मैंने इस पत्थर में एक रूप दे दिया। तो विवेकानंद जी और रामकृष्ण परमहंस हंसने लगे, और इस कहानी से हमको वो सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर आपके जीवन में आपका कुछ सपना है, गोल है, उद्देश्य है, तो आप किसी को बताओ मत। जिस तरीके से राजा की फोटो वो शिल्पकार अपने मन में रख करके पत्थर में सजो देता है, ठीक वैसे अपने सपने को अपने मन में, अपने दिल में रखकर उसके ऊपर काम करो, और काम करोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि वो सामने जब सपना आ जाएगा और हो जाएगा पूरा ना, तो रामकृष्ण परमहंस जो आपको कह के गए थे कि कैसे करोगे, वही तुम्हारे सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। वही व्यक्ति जो कहेगा कि मनीष की वीडियो देख करके 5 नंबर ट्रांसलेटर इंग्लिश पाओगे, और जब पा जाओगे एग्जाम में तो कहेगा अरे हम जान रहे थे मनीष पढ़ाता है अच्छा, उसके पढ़ाए गए बच्चे जीवन में सफल हुए हैं, तुम भी सफल होगे। तो अगर हम बढ़ेंगे आगे आपके साथ, तो हमारा भी नाम होगा, आपका भी नाम होगा। तो ये थी प्यारी थी कहानी। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया स्वामी विवेकानंद उनके शिष्य थे। किसके? रामकृष्ण परमहंस के। स्वामी विवेकानंद उनके शिष्य थे। तो इसका अनुवाद क्या करेंगे हम? यहाँ पर लिखा गया, ध्यान से देखिए, लिखा हूँ कि स्वामी विवेकानंदा वाज हिज डिसिपल। वाज क्यों किया हूँ? क्योंकि यहाँ पे था, थी, थे है। हिज मीन्स उनका, उनकी, उनकी, और डिसिपल मीन्स क्या होता है? शिष्य। स्टूडेंट भी मैं कर सकता था, लेकिन पहले के समय में गुरुकुल हुए थे करते, और गुरुकुल में जो होते थे वो शिष्य होते थे, और स्टूडेंट की हिंदी होती है विद्यार्थी। और अगर हिंदी में शिष्य आया है तो शिष्य को इंग्लिश में कहते हैं डिसिपल। तो हमने लिखा है स्वामी विवेकानंद वाज हिज डिसिपल। स्वामी विवेकानंद उनके शिष्य। किसके? रामकृष्ण परमहंस के। आइए बच्चों आगे देखते हैं, आगे क्या कहा गया है। और आगे कहा गया है उनका बचपन का नाम नरेंद्र था। अच्छा देखो, ध्यान समझो कि पहले आया था उनका बचपन का नाम गदाधर था। तो इसका अनुवाद हम सब ने क्या किया था? इसका अनुवाद हमने कहा किया था हिज चाइल्डहुड नेम वाज गदाधर। और अभी हमारे पास क्या टॉपिक आया है? कहा गया है उनका बचपन का नाम नरेंद्र था। तो अब इसका भी अनुवाद हम ऐसे ही करेंगे, बस जहाँ पर गदाधर है इसी गदाधर को हटा करके आपको एग्जाम में नरेंद्र कर देना है। जैसा कि मैंने देखो यहाँ पे किया है प्यारे बच्चों, किया है हिज चाइल्डहुड नेम वाज नरेंद्र। क्या लिखा हूँ? हिज चाइल्डहुड नेम वाज नरेंद्र। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी हिज चाइल्डहुड नेम वाज गदाधर। तो हिज चाइल्डहुड नेम वाज गदाधर, ये नाम उनके गुरुजी का बचपन का था, और ये उनका नाम था, तो लिखा हूँ हिज चाइल्डहुड नेम वाज नरेंद्र। आइए आगे देखते हैं क्या कहा गया है। आगे कहा गया बच्चों कि रामकृष्ण परमहंस ने ही उन्हें विवेकानंद बनाया। किसको? रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र जो बचपन का नाम था, इन नरेंद्र को विवेकानंद नाम दिया, और गुरुदक्षिणा दी। इन्होंने अपने गुरु को गुरुदक्षिणा दी, और अपने गुरु ने इनको क्या किया? ज्ञान दिया। और ज्ञान देने के बाद नरेंद्र को रामकृष्ण परमहंस ने ही क्या बना दिया? विवेकानंद। तो इसका अनुवाद कैसे करोगे? रामकृष्ण परमहंस ने ही उन्हें विवेकानंद बनाया। अब देखो टेंस पहचानो, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। कहा गया है कि रामकृष्ण परमहंस करता है, सब्जेक्ट है, तो पहले इनका नाम लिखो। किसका नाम लिखोगे? रामकृष्ण परमहंस का। जैसा कि मैंने लिखा है देखो, रामा कृष्णा परमहंसा
बनाया, तो बनाया का मतलब पास्ट इंडिफिनिट में मेक होता है, मेक का सेकंड फॉर्म क्या होता है, मेड। हिम माने उसे, उसे का मतलब किसको, विवेकानंद जी को, नरेंद्र नाम था ना तो विवेकानंद बनाया। तो लिखा है रामा कृष्णा परमहंसा मेड हिम विवेकानंदा, रामकृष्ण परमहंस ने ही उन्हें विवेकानंद बनाया। अब आगे देखो क्या कहा गया है, आगे कहा गया और वे विश्वविख्यात हुए। कौन, यही जो नरेंद्र थे जिनको विवेकानंद बनाया गया रामकृष्ण परमहंस के द्वारा, यही विश्वविख्यात हुए। तो इत्ते का अनुवाद करना है, और वे विश्वविख्यात हुए, इत्ते का अनुवाद क्या होगा, देखो लिखा है कि एंड भी कह सकते थे, हु भी कह सकते थे। हु मिस जो होता है, हु मिस कौन भी होता है। हु अचीव्ड, जिन्होंने प्राप्त किया। अचीव्ड की हिंदी होती है बच्चों प्राप्त करना, जिन्होंने प्राप्त किया। वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड मीन्स क्या होता है, वर्ल्ड मीन्स संसार, वाइड मीन्स होता है विस्तार। पॉपुलैरिटी माने क्या होता है, प्रसिद्धि या फेम कह सकते हैं, यहाँ पर हम फेमस भी कह सकते हैं। तो हु अचीव्ड वर्ल्ड्स वाइड पॉपुलैरिटी, जिन्होंने पूरे संसार में क्या पाया, प्रसिद्धि पाया। क्या पाया, प्रसिद्धि, नाम पाया, शोहरत पाई। और आगे कहा गया वे कहते थे, वे कहते थे कि रामकृष्ण परमहंस यानी अब विवेकानंद अपने गुरु की बड़ाई कर रहे थे, कि वे कहते थे यानी स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि रामकृष्ण जो है उनके गुरु जी जो हैं वो ज्ञान योग भक्ति और कर्म, चार चीज़ें हैं। एक ज्ञान है, एक योग है, एक भक्ति है और एक कर्म है। तो ये ज्ञान योग भक्ति और कर्म के साक्षात स्वरूप थे का मतलब वाजबर। तो अब देखो इसको कैसे अनुवाद करोगे एग्जाम में आप, यहाँ पर मैंने किया है, देखो ध्यान से। ही यूज टू से मीन्स कहा करते थे, ही यूज टू से वह कहा करते थे, दैट की, दैट मीन्स की होता है, दैट मीन्स वह भी होता है। दैट क्या है, कंजक्शन है, नरेशन पढ़ोगे ना जानोगे, पढ़े होगे जानते होगे आप। तो ही यूज टू से वह कहा करते थे, दैट की रामा कृष्णा परमहंसा हिमसेल्फ वाज रियल मॉडल। ये रियल मॉडल क्या होता है, रियल मॉडल की हिंदी होती है बच्चा साक्षात स्वरूप। साक्षात स्वरूप को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रियल मॉडल। तो कह सकते हैं रामा कृष्णा परमहंसा हिमसेल्फ वाज रियल मॉडल ऑफ नॉलेज। नॉलेज मीन्स क्या होता है, ज्ञान। नॉलेज मीन्स क्या होता है, ज्ञान। अभी यहाँ देखो ज्ञान है ना, तो ज्ञान को क्या कहोगे आप, नॉलेज कहोगे। क्या कहोगे, नॉलेज। तो ज्ञान को हम कहेंगे नॉलेज। और आगे है हमारे पास योग, क्या है, योग। तो योग को क्या कहेंगे हम, योग को कहेंगे हम मेडिटेशन। मेडिटेशन में ध्यान होता है, मेडिटेशन में ज्ञान भी होता है। और आगे है हमारे पास भक्ति, क्या है, भक्ति। तो भक्ति के लिए हम क्या कहेंगे, भक्ति के लिए हम कहेंगे डिवोशन। और एक्शन में होता है कर्म, एक्शन में क्या होता है, कर्म। तो इसको ध्यान से समझो आप, कहा गया है रामाकृष्ण परमहंसा हिमसेल्फ वाज रियल मॉडल ऑफ नॉलेज मेडिटेशन और डिवोशन एक्शन। रामकृष्ण परमहंस जो थे वो साक्षात ज्ञान और योग और भक्ति और कर्म के साक्षात स्वरूप थे। अब आगे दो लाइन है, थोड़ा सा धैर्य रखिए, धैर्य रखकर समझिए। मैं थोड़ा ऊपर नीचे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो पूरा आ नहीं रहा है, अगर मैं थोड़ा सा गैप कर दूंगा तो अच्छा नहीं दिखेगा। ऐसे थोड़ा सा अगर मैं कष्ट कर रहा हूँ तो आप इसको रफ में लिख करके, इसको नोट करके, स्क्रीनशॉट रोक करके, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। और ये 5 नंबर का टॉपिक है, इसका हंसी मजाक मत लीजिएगा, मनीष सर बता दिए हाँ हाँ कर लिए। 5 नंबर का टॉपिक है, किसी वैकेंसी को देखोगे ना तो 2 नंबर 1 नंबर से जब बच्चा चढ़ता है ना तो आंख से आंसू रुकता नहीं है, और दुनिया उसको बोलने के लिए ताना मारती है जिंदगी भर के लिए। और अभी टाइम है, पेपर नज़दीक है, बता रहा हूँ सीख लो, नहीं बाद में जब रोना होगा ना, भगवान न करे कभी ऐसा हो। परंतु बता रहा हूँ कि अगर अभी नहीं कर्म करोगे तो बाद में पछताना होगा। तो अभी काहे नहीं कर लेते हो यार, मैं झूठा हूँ ना बिट्टू, ये बिट्टू पढ़ो, बिट्टी काहे नहीं पढ़ रही हो, पढ़ो। कहा गया उनका जीवन हमें समुद्र से, किसका जीवन, रामकृष्ण परमहंस, उनका जीवन हमें समुद्र से भी गहरा और आकाश से भी विस्तृत रखता है। तो उनका मतलब क्या, रामकृष्ण परमहंस का, तो उनका जीवन को क्या लिखेंगे, हिज लाइफ। क्या लिखेंगे, हिज लाइफ। देखो लिखा हूँ हिज लाइफ, उनका जीवन। अच्छा देखो यहाँ पे मीनिंग समझो पहले, उनका जीवन है, फिर उसके बाद नीचे है लगता है। लगता है कौन सा टेंस है, ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस। और प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस में यस यस जुड़ता है कब, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। तो लगना को क्या कहते हैं, सीम, और सिंगुलर पर्सन है तो सीम्स हो जाएगा। तो हिज लाइफ सीम्स, उनका जीवन प्रतीत होता है। तो लिखा हूँ देखो ध्यान से कि हिज लाइफ, उनका जीवन सीम्स प्रतीत होता है, टू अस माने हमें, डीपर माने गहरा। देखो ई आर कहाँ जुड़ता है, जहाँ पर कोई एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री होती है वहाँ पर ई आर जुड़ता है। तो किसी से तुलना करने के लिए ई आर जोड़ते हैं, जिसे तुलनात्मक अवस्था कहते हैं। सुपरलेटिव की हिंदी होती है सर्वोत्तम अवस्था। एडजेक्टिव जानते हो आप, विशेषण होता है जिसे हम पॉजिटिव डिग्री भी कहते हैं। तो ये क्या है, हिज लाइफ, उनका जो जीवन था, सीम्स प्रतीत होता था, टू अस माने हमें, दैन माने की, ओशियन माने सागर, तो सागर से भी गहरा, एंड हाइयर देन स्काई, और आकाश से भी ऊंचा। उनका जीवन हमें सागर से भी गहरा और आकाश से भी ऊंचा लगता था। वे शुड नॉट हेरिटेज, इसकी स्पेलिंग यहाँ तो लिखी है लेकिन हिंदी समझो। हिंदी क्या लिखी, लिखा है
ऐसे व्यक्ति को अपना आदर्श बनाने में हमें संकोच नहीं करना चाहिए। देखो चाहिए वर्ड आया है और हमें वर्ड आया, तो हमें सब्जेक्ट में वी लिखेंगे और शुड मिस चाहिए, नॉट मिस नहीं। असंकोच को क्या कहते हैं? हेजिटेशन, ये हेजिटेड। तो लिखा है कि वी शुड नॉट हेजिटेट टू मेक सच पर्सन एज आवर आइडियल। वी शुड नॉट, हमें नहीं चाहिए, हेजिटेट में संकोच करना, घबराना, टू मेक बनाने के लिए, सच माने वास्तव में, पर्सन माने व्यक्ति को, एज आवर आइडियल अपना आदर्श। हमें ऐसे व्यक्ति को अपना आदर्श बनाने के लिए थोड़ा भी संकोच करना नहीं चाहिए। तो ये था हमारा प्यारा सा वीडियो। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो समझ में आया होगा या आपको थोड़ी सी भी मदद मिली होगी तो कुछ करना नहीं, कुछ नहीं करना, आपको कुछ करना ही नहीं है। बस आपको रफ में इसको नोट करना है, इसके ऊपर अभ्यास करना है। और कोई भी ट्रांसलेशन ऐसा हो जो आपको ना आता हो तो आप कमेंट करो ना, उसके ऊपर मैं बताता हूँ ट्रांसलेशन कैसे करना है, वीडियो बना कर डालूंगा। आप परेशान मत हो, मैं साथ खड़ा हूँ आपके। लेकिन मुझे भी आपसे थोड़ी सी निवेदन है कि जब आप कभी ज़िंदगी में सक्सेस हो जाओ तो किसी के सामने कुछ हो तो आप कह पाओ कि हाँ, मनीष सर से इस टॉपिक को पढ़ाया था, मनीष सर ने मेरे ये इतना किया था। क्योंकि गुरुओं के पास कुछ नहीं होता। गुरुओं के ये जो शिक्षक होता है ना, वो हमेशा जल करके दिए की भांति अपने विद्यार्थियों को प्रकाश करता है। एक गुरु को समय हमेशा संतुष्टि तब मिलती है जब उसका विद्यार्थी शिखर पर पहुंचता है और पहुंच करके एक बार अपने गुरु का नाम लेता है ना, तो वही गुरु को ये सब कुछ होता है। भारत में बहुत सारे ऐसे गुरु हैं, टीचर हैं जो अपने जीवन को समर्पित करके बच्चों को जीवन में आगे बढ़ा रहे हैं। उन्हीं गुरुओं में मैं भी हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि एक नई शुरुआत यूट्यूब पर मैंने की है। थोड़े से सपोर्ट की आवश्यकता है। वीडियो को लाइक कर दीजिए बच्चों, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए। अपने कमेंट को करके बताइए वीडियो कैसा था, क्या कमियां थी, क्या अच्छाइयाँ थी। और कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर इतना सा हो पाए तो गुरुदक्षिणा के रूप में इतना मांग रहे हैं, इतना सा कर दीजिए बस, और कुछ नहीं। और जीवन भर खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो ये टॉपिक समाप्त होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। मैंने बताया और मैंने सिखाया अनुवाद कैसे करना है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।